हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूटीएम में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया हुआ और लेखपाल के सभी कैंडिडेट को जो है वो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो हम आपको बता दें कि दिवाली के बाद या ऐसा बोल सकते हैं कि 20 नवंबर से पहले जो है आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। अब जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कई तरह के डाउट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार करने पड़ेंगे, और जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कब कब बना होना चाहिए, या कितना पुराना चल जाएगा, या जाति या निवास प्रमाण पत्र जो है कितना पुराना बना होना चाहिए, इस तरह के डाउट। और अगर आपके जो है डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है तो छोटी मोटी मिस्टेक को लेकर भी कई तरह के जो है डाउट्स आपके मन में होंगे। तो हमने इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपकी जो है हर एक समस्या का समाधान हो जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी कैंडिडेट्स के मन में कई तरह के डाउट्स हैं कि क्या चरित्र प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट भी डीवी के टाइम पे ले जाना जरूरी है। तो इस बारे में भी हम आपसे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ले जाने पड़ेंगे डीवी के टाइम पर। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लेखपाल के जो ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जो जमा प्रारंभ होने की तिथि थी वो थी 7 जनवरी 2022, और जो ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि थी वो थी 28 जनवरी 2022, और संशोधन की अंतिम तिथि थी वो थी 4 फरवरी 2022। तो ये डेट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे चल के इसी वीडियो में इनका हम आपको महत्व बताएंगे कि इन डेट्स का क्या महत्व है। तो अगर बात करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट की, तो सबसे पहले हमारा जो है वो चाहिए होगा हमें डीवी के लिए एडमिट कार्ड, यानी कि आपको जो भी स्टूडेंट्स जो है वो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो है आयोग की तरफ से डीवी के लिए एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिस पर कि आपका जो डेट, टाइम और एड्रेस वगैरह के डीवी कहाँ पर होगा वो सब दिया होगा। और इस एडमिट कार्ड के साथ ही आपका एक प्रपत्र भी डाउनलोड करना होगा आपको साइट से। उस प्रपत्र में जो है वो आपकी कई तरह की डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, जैसे कि नेम, आपका एड्रेस, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, या आपकी जो भी मार्क्स वगैरह हैं 10th या 12th के, या आपकी जो भी कोई हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो वो भी आप उसमें फिल कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, उसके भी डिटेल्स आप प्रपत्र में दे सकते हैं। तो उसमें जो है आपको पूरी तरीके से एक प्रपत्र जो डाउनलोड होगा 7-8 पेज का होगा, बड़े ही ध्यान से आपको भरना पड़ेगा। उसमें जो है सारी डिटेल्स जो है पूछी जाएंगी आपसे, जिस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करवाई जाती हैं। तो आपको डीवी के लिए एडमिट कार्ड और जो प्रपत्र वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड के साथ ही, उन दोनों को आपको अपने पास रखना होगा डीवी के टाइम पर। उसके बाद जो है दूसरा जो है वो है लेखपाल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि लेखपाल के जो मेन एग्जाम के लिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका आपने प्रिंट आउट लेके रखा हुआ होगा। जैसा कि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी लिखा हुआ होता है कि फ्यूचर डीवी के टाइम पे यूज़ के लिए आपको जो है इसका एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो आपको लेखपाल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है। और यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट जिन्होंने नहीं निकाला है या जिनका खो गया है या है नहीं, तो उनको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रपत्र मिलता है एडमिट कार्ड के साथ में डाउनलोड होता है आयोग की वेबसाइट से, उस प्रपत्र पर भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स फिल करवाई जाती हैं लगभग वैसी ही डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जिनके पास भी नहीं है वो घबराएं नहीं, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो वो है पैट 2021 का सर्टिफिकेट, यानी कि स्कोर कार्ड जो आपका आया था जिसमें कि आपके रो मार्क्स और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिखे हुए थे या परसेंटाइल लिखा हुआ था, वो सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करवा के ले जाना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं वो सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी आरक्षित श्रेणी के हैं या नहीं हैं। और 4th नंबर पर हमारी 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और 5th पे है हमारा 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यानी कि जो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में हम जो है अंक तालिका और सनद भी बोल सकते हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड में जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के पास जो है ये सर्टिफिकेट्स और जो मार्कशीट वो हैं पहले तो जो अलग अलग आती थी 10th या 12th की जो मार्कशीट और सनद हैं, लेकिन अभी जो क्या है वो मार्कशीट और सनद जो है यानी कि सर्टिफिकेट आपका जो वो एक ही डॉक्यूमेंट्स में आने लग गया है। तो जिनके पास जो अलग अलग है उनको अलग अलग लेके जानी है, और जिनके पास एक ही में है मार्कशीट और सनद जो है मतलब सर्टिफिकेट एक ही है, उनको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ही चलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 12th जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगी गई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो यहाँ पर हमें जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो हमें ले जानी है। और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो डिग्री वगैरह हैं वो भी आप अपने साथ ले आ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। लेकिन जो है आपकी 12th तक की तो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ एंड सम पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको जो है एक अपनी वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना है, जिस पर आपका फ़ोटो, नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ सही से होना चाहिए, यानी कि जिसमें आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है वो
ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वोटर कार्ड वगैरह, ये इस तरीके के जो वैलिड आईडी प्रूफ होते हैं वो आप ले आ सकते हैं। और जो है अपने कुछ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स जो है वो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो लगाए थे, आप उनको जो है ले जा सकते हैं। तो क्लियर हम आपको कह नहीं सकते, लेकिन जो आपको 20 से 25 फोटोग्राफ है वो आपको ले जाना सही रहेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी तरह के कैंडिडेट्स को आपको ले जाने हैं, चाहे वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अब आगे जो है डॉक्यूमेंट्स हम कुछ बताने वाले हैं जो कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स को ले जाने हैं। तो नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र। तो अगर आप किसी ओबीसी, एससी, एसटी या रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आप किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ या जो है उम्र वगैरह में छूट पाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा डीबी के टाइम पर। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके बारे में हम आपको बता दें कि वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। वो कब तक का होना चाहिए उसके लिए हम आपको जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें, एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है उस तक का जारी हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो कितना पुराना चलेगा इसके बारे में कोई भी नहीं बताया गया है। तो जो है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है कि कब तक का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका 1-2 साल पुराना है तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो है वो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो कि आरक्षण का लाभ पाना चाहते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है बना हुआ होना चाहिए। तो ये भी आपका लास्ट डेट तक का जो है बना हुआ हो तो चलेगा। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि हम यूपी में नहीं रहते हैं, हम यूपी से बाहर रहते हैं, तो हम यूपी का कैसे बनवाएंगे। तो उसके लिए भी हम आगे जो है विस्तार से आपको बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो कृपया पूरा देखें। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसा कि आप जानते हैं कि केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ही लेकर जाना है जो भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है किस डेट का बना हुआ होना चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि जो आपके एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हुए थे वो जनवरी में स्टार्ट हुए थे, तब जो आपका फाइनेंशियल चल रहा था वो चल रहा था 2021-22। तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जो स्टार्टिंग डेट थी 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म की लास्ट डेट तक का बना हुआ हो तो चलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें अन्य सर्टिफिकेट, जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी अपनी अपनी जो है आरक्षण का लाभ जिसका भी ले रहे हैं, जैसे कि विकलांगजनों के लिए या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए या कुशल खिलाड़ियों के लिए या जो है एक्स सर्विसमैन, जो भी अपना जो है उस चीज़ का वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा उनको। तो ये तो रही कुछ जो है इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो आपको लेके जाने हैं। ये जो सर्टिफिकेट जो हमने आपको बताए 1 से लेकर 6 तक, वो तो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी ही हैं। और ये जो सर्टिफिकेट हैं वो जो है वो किसी भी तरीके की जो है आरक्षण वगैरह का लाभ पाना चाहते हैं, यूपी के कैंडिडेट जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह या ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ पाना चाहते हैं या जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन वगैरह, उनके लिए अलग अलग जिस कैटेगरी से वो डिपेंड करते हैं उसका उन्हें सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अब यहाँ पर कुछ आपके डाउट्स के बारे में बात करते हैं कि हम अदर स्टेट में रहते हैं तो यूपी का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 12.3 सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। ऐसे जो भी कैंडिडेट्स जो यूपी से बाहर रहते हैं यानी कि यूपी में वो निवास नहीं करते हैं, वो अगर एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक या विकलांगजन हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे। तो उनको यहाँ पर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट या जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट जो है किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत करने की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कि क्या चरित्र प्रमाण पत्र एंड मेडिकल सर्टिफिकेट डीवी के दौरान मांगे जाते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे जो चरित्र प्रमाण पत्र जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो इन दोनों में से हमको डीवी के टाइम पे कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि जो चरित्र प्रमाण पत्र की रही बात, तो जो
कैरेक्टर वगैरह के बारे में जो है, मुकदमा वगैरह जो इससे रिलेटेड जो है जानकारी आपकी, जो प्रपत्र आपको भरवाया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड करना होगा, उस प्रपत्र में आपसे हर एक जानकारी पूछ ली जाती है कि आप पर कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है या ऐसी नो, या अगर है तो किस तरीके का मुकदमा है, तो सब कुछ पूछ लिया जाता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात रही तो मेडिकल जो है आपकी लेखपाल वगैरह की भर्ती में कोई मेडिकल आपका करवाया नहीं जाता है, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करें कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिस्टेक है तो क्या करें। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक डाउट होता है और जो है घबराहट होती है कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, जैसे कि उनके जो फादर्स नेम के बीच में कोई स्पेस आ गया है या किसी भी तरह की और कोई जो छोटी मोटी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीबी जो होता है, डीबी के टाइम पर जो है वो आयोग 2 चीज़ें चेक करता है मेनली, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसमें ये चेक करता है कि जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ये जो कैंडिडेट्स है क्या या वही कैंडिडेट्स है कि नहीं है, और दूसरी बात वह देखता है कि ये कैंडिडेट्स जो है जो डीबी के लिए आया है वो डॉक्यूमेंट ये ओरिजिनल हैं कि नहीं है उसके। तो यहाँ पर आपकी कोई भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो है वो कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है, और अगर कोई दिक्कत होती भी है छोटी मोटी तो यहाँ पर आपको डीबी से बाहर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपको जो है लगभग जो है 15 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा उस गलती को सुधारने के लिए, या फिर आप जो है वो डीबी में जाने से पहले आप एक एफिडेविट साथ ले जाएँ बनवाकर, किसी भी तरह की गलती है तो कोई तहसील वगैरह से, तो वो एफिडेविट आपका वहाँ पर आप लगा सकते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जो है डीबी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सभी हमने आपको बता दिए, और आपके जो है इंपॉर्टेंट जो आपके मन में जो डाउट होंगे वो हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको कमेंट का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।